प्रणाम। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी, विकास का दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। विकास प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मामनी माता हरे जी, कृष्ण पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रूबी माता जी, हरे दास का कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे रवि कृष्ण माता जी, प्रभु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दास का दंडवत। सभी भक्तों सभी हरे भक्तों को कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण लक्ष्मी माता जी, दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण गुरु जी, दास का दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण पंचांग प्रभु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी माता जी का दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। स्मिता माता जी, माइक ऑफ। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी, दास का दंडवत। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी ठीक है, देना से अच्छा नहीं। तो हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी रुकावट यही होती है कि मैं कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ, मैं कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अगर कोई रुकावट है मेरे और कृष्ण के बीच में, वो है मेरी अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाएं या मेरी व्यक्तिगत इच्छाएं, जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाती हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई कारण है ना, तो वो है मुझे भोग करने की इच्छा। ये यही सबसे बड़ा कारण है हमारा, कि मुझे भोग करने की इच्छा है ना, वही मेरा इस संसार में रुकने का सबसे बड़ा कारण है। और ये इच्छा क्यों क्यों मेरे अंदर अभी भी है, क्योंकि उसके बीज है ना।
उसको अभी भी मैं अपने पास बनाए रखी हूँ या रखा हूँ, है ना। तो हमने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना था कि अपने को ही गुरु मानने वाला व्यक्ति, है ना, स्वयं को जो व्यक्ति गुरु मानता है वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। क्योंकि हम अपने आप को मूर्ख नहीं, अपने आप को हम गुरु नहीं मान सकते। कई लोग हैं अपने आप को ही गुरु मान के चलते हैं और अपने मन का ही सुनते रहते। तो इसलिए सबसे पहले है कि हमको ये पहचान में आना चाहिए कि जिस तरीके से दर्पण होता है, दर्पण में अगर धूल बहुत है और अगर हम उस दर्पण में अपने आप को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि उस दर्पण का धूल पहले मुझे साफ करना है। जब मैं उस दर्पण के धूल को साफ करूंगा तब मैं अपने आप को देख सकता हूँ। तो इसलिए सब जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा सेवा होता है वो होता है कि हरि नाम के द्वारा मैं अपने आप को मैं अपने आप को साफ करूं, क्योंकि मेरा हृदय है वह अनंत 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 अभिलाषाओं से क्या हुआ है, गंदा हुआ है ना। जिस तरीके से दर्पण के ऊपर बहुत दिनों से इतनी धूल है कि मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए हम जब जपा में आते हैं सुबह सुबह, क्यों आते हैं हम, ये क्या कारण है इतनी सुबह उठने का। तो पहला कारण ये है कि मुझे मेरे भीतर जो गंदगी है उसको साफ करना है। ये पहला कारण है जिसके लिए हम सुबह आते हैं जल्दी। ओके। उसके बाद अगर मैं चित्त का मार्जन करूंगा, है ना, जैसे कोई लेडीज है सुबह जल्दी उठती है तो पहला काम उसका रहता है कि पूरे घर की सफाई करूं, है ना। तो झाड़ू लेके वो, है ना, जब हम गांव में थे, है ना, गांव में जब भी जाते थे तो हम बचपन से देखे हैं कि घर में जो बहू रहती है ना, बड़ी बहू रहती है या जो भी है, तो वो पहला उसका काम वही रहता है, नहाने के बाद पूरे घर को झाड़ू मारना। क्यों? क्योंकि अगर मैं घर में झाड़ू नहीं मारूंगी तो पूरा घर गंदा रहेगा, है ना। तो इसलिए पहला हमारा काम होता है कि साफ सफाई करना। लेकिन हम बाहर तो हम हमेशा झाड़ू मारते रहते हैं, लेकिन हम अंदर झाड़ू मारने की कभी सोचते नहीं है। तो इसके लिए हमको पहला काम हमारा ये होता है एक भक्त का कि मुझे मेरे हृदय के भीतर झाड़ू मारना है, और ये झाड़ू हमको रोज मारना है, रोज मारना है। लेकिन कैसे मारेंगे? क्या तरीका है झाड़ू मारने का मेरे भीतर? तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। ये जो 16 अक्षरी मंत्र है ये बहुत पावरफुल है ना। कल मुझे वो माता जी का फोन आया था, काजल शर्मा माता जी का, जिसका बेटा है कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। तो वो कह रही थी कि आ, मेरे साथ, है ना, मेरे बच्चे के साथ इतने ऐसे लोग हैं जो 3-3 महीने से कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन अभी तक वह, है ना, डॉक्टर उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो वो कह रही थी कि मेरे बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और डॉक्टर ने मुझे कल छुट्टी भी हमको दे रहे हैं, है ना। तो वो कह रही थी, अपना अनुभव बता रही थी कि हरि नाम में बहुत शक्ति है। मैं जब से आई थी यहाँ पर, है ना, मैं 4 बजे उठकर हरि नाम का जप कर दी थी और उससे मुझे कोई मानसिक पीड़ा भी नहीं हुई। और भक्त लोगों को उसने, है ना, बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की। तो इतना शक्ति है हरि नाम में, है ना। बस हमें केवल विश्वास रखना चाहिए कि ये हरि नाम मुझे साफ करेगा। ओके। और जिन लोगों को ये श्रद्धा मिली है वो इस संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है, सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। क्योंकि ये श्रद्धा होना कि हरि नाम मेरे हृदय को साफ करेगा,
ये श्रद्धा ही अपने आप में बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कई लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती है। ये हरिनाम क्या काम करेगा, है ना, लेकिन हरिनाम काम करता है ना। तो इसके लिए जब हम सुबह उठते हैं 4 बजे, तो हमारा पहला दायित्व होता है कि हम अपने हृदय में जो अग्नि है ना, उसको दावाग्नि कहते हैं, जो करोड़ों जन्म से भड़क रही है और हम अशांत होते हैं उसके कारण। तो उसको शांत करना है तो क्या करना है हमको, हमको ध्यान पूर्वक जप करना है ना। ध्यान पूर्वक जप का अर्थ है कि मुझे हरिनाम को बोलना है और हरिनाम को सुनना है ना, और किधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर मैं रुकूंगा अभी। ओके, तो आज हमने देखा कि मुझे मेरे हृदय को साफ करना है। साफ करने का तरीका है कि मुझे हरिनाम को ध्यान पूर्वक लेना है, और ध्यान पूर्वक हरिनाम में तभी ले सकता हूँ जब मैं भक्तों के संगति में आता हूँ। नहीं तो अगर आप अकेले हैं अभी इस अवस्था में, तो आप 2-4 माला करके सो जाओगे, गारंटी देता हूँ मैं। या तो सो जाओगे, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी जपा करने में, आपका मन आपको बहुत हावी होगा, है ना। तो इसके लिए जपा हमको भक्तों के साथ ही करना है, अकेले बिल्कुल नहीं करना है। अगर अकेले जप करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।